स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न विथ एनआर। आज हम एक ऐसी पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जो देखने में तो बहुत छोटी, लेकिन जो उसकी मीनिंग है वो बहुत ही डीप और बहुत ही सिंसियर है। आज हम जो पोयम पढ़ना है उसको इतने इंटरेस्टिंग और डीप वे में समझेंगे कि आप लोगों को लगेगा इतनी छोटी पोयम में इतना बड़ा डीप मीनिंग कैसे हो सकता है। पोयम का नाम है फायर एंड द आइस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन डीपली और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। और हाँ, जैसे अपन ने पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो के जैसे क्वेश्चन आंसर्स लिखे थे, वन वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग, वैसे इसके भी लॉन्ग शॉर्ट और वन वर्ड क्वेश्चन को हम एंड में देखेंगे। सोचो, अगर दुनिया को खत्म होना होगा तो वो कैसे होगी? या तो आग से होगी या फिर बर्फ से होगी। यही क्वेश्चन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी सोचा और उसका आंसर दिया एक पावरफुल पोयम के थ्रू। पोयम को पढ़ लेते एक बार। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Students, सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि ये पूरी पोएम एक ही स्टेंजा में लिखी हुई है, लेकिन इस एक स्टेंजा में पोएट ने ह्यूमन इमोशन का पूरा साइंस समझा दिया है। जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, पोएट कहते हैं कुछ लोग बिलीव करते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी। यहाँ फायर का मतलब रियल आग से नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है डिजायर को, ग्रीड को, लस्ट को और अनकंट्रोल्ड इमोशन को। जैसे एग्जांपल जैसे एग्जांपल है, जब इंसान का ग्रीड बढ़ता है तो वो क्या करता है? दूसरों को परेशान करता है, प्लस पैसे के लिए चीटिंग करता है, पावर के लिए वॉर करता है और अपने फायदे के लिए दूसरों को हर्ट भी कर देता है कभी कभी। ये सब फायर है जो धीरे नहीं बल्कि जल्दी जल्दी सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है। और सम से इन आइस, अब पोएट दूसरी साइड बताता है कि सम से इन आइस, यहाँ आइस का मतलब बर्फ से ना होकर क्या है? हेट्रेड से, कोल्ड एटीट्यूड से, इनसेंसिटिविटी से और लेक ऑफ इमोशन से। जैसे एग्जांपल देखो, जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो वो क्या होता है? रिलेशन ब्रेकअप, लोगों एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, सोसाइटी में डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये आइस है जो धीरे धीरे सब कुछ फ्रीज कर देता है। फिर फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पोएट कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी पोएट ने खुद को डिजायर को फील किया है। वो कहते हैं मुझे लगता है कि फायर ही दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ है। ये लाइन बताती है कि डिजायर कितनी पावरफुल होती है। अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होना होगा तो सेकेंड टाइम क्या होगा? देखो, पोएट कहते हैं कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी उन्होंने हेट्रेड को भी एक्सपीरियंस किया है। इसका मतलब नफरत भी उतनी ही डेंजरस है जितनी डिजायर है। आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, पोएट कहते हैं कि आइस भी डिस्ट्रक्शन के लिए इनफ है। जैसे फायर हो या आइस, दोनों ही दुनिया को खत्म कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये पोएम सिर्फ वर्ल्ड एंडिंग के बारे में नहीं, ये एक्चुअल में हमारी लाइफ के बारे में है। जब हम ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं तो वो फायर होता है, जब हम दूसरों से नफरत करते हैं तो वो आइस में होता है। अब पोएट इस पोएम के थ्रू अपने क्या बात समझाना चाहता है? एक तो क्या बताता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, बैलेंस मेंटेन करो, पॉजिटिव रहो। चलो एक क्वेश्चन है, तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा डेंजरस क्या है, फायर या फिर आइस?
देखो सीधी बात है, एक पोएट एग्जांपल देते हैं कि नहीं है, जब दुनिया का अंत होना है तो किससे हो सकता है, या तो फायर से हो सकता है या फिर आइस से हो सकता है। अब फायर में उन्होंने डिजायर और फिर क्या बताया, लस्ट, फिर ग्रीड बताया। अब किसी को किसी चीज की लालच है तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा, जैसे चोरी करना हुआ, डाका डालना हुआ, या गैर कानूनी काम भी कर देता है अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए, यानी लालच को, डिजायर को पूरी करने के लिए। अब बात आती है आइस की। आइस मतलब हेट्रेड। अब वो बताते हैं कि आइस यानी हेट्रेड से लोग क्या कर सकते हैं। जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है या हेट करता है तो वो क्या करता है, उसके बारे में बुराइयां करता है, उसको कोई भी मदद नहीं करने देता किसी के। जैसे मान लो अपने भी आपस में दोस्त होते हैं तो कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कुछ समय के लिए अपन दोस्ती तोड़ देते हैं, तो क्या करते हैं, नहीं हम इसकी मदद नहीं करेंगे, इससे बात नहीं करेंगे। हेट ही हुआ एक सेकेंड, मतलब एक समय यही हुआ कि नहीं है कि बिना कोई झगड़े के, बिना कोई कुछ के अपन उसकी मदद करना बंद कर दें, उसको परेशान करें इनडायरेक्टली, ये सब हेट्रेड में आ गया। सो पोएट यही बताना चाह रहा है या यही सिंबलाइज कर रहा है कि फायर का मतलब डिजायर है कि लोग कुछ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जा सकते हैं, या फिर अपनी नफरत को साबित करने या नफरत से किसी को भी परेशान कर सकते हैं। यही सिंपल सा मीनिंग है फायर एंड द आइस का, जिसका मतलब ये हो रहा है कि नहीं है कि दुनिया का अंत कैसे हो सकता है, या तो फायर से हो सकता है या फिर आइस से, या तो डिजायर, ग्रीड और लस्ट, या फिर हेट्रेड, इनसेंसिटिविटी, और समझ जाओ जो भी है। आइस का मतलब देख लो, जो एकदम कोल्ड वॉर जैसा होता है वैसे। तो यहाँ पर तुम्हारी सिंपल और छोटी सी पोयम फायर एंड आइस का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुंच जाए। और जो भी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, 10वीं तो साथ में पास करो जिससे दोस्ती आगे रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लेकिन इसी वीडियो में एंडिंग में क्वेश्चन में डाल रहा हूँ वन वर्ड, शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको एक बार देख लेना, चाहो तो अपनी रफ कॉपी में लिख लेना या फिर अपनी जो तुम अपने पर्सनल नोट्स बनाते हो उसमें लिख लेना, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी काम में आएंगे प्लस हाफ ईयरली में भी काम में आ सकते हैं। जो कि तुमको पता नहीं हो तो एक बार बता दूं कि तुम्हारे हाफ ईयरली का पेपर भी गवर्नमेंट के थ्रू ही आएगा। तो ऐसा मत समझना कि स्कूल के टीचर लोग कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाई अपने हिसाब से पूरी अच्छे से कर लेना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर शॉर्ट देखेंगे, फिर लॉन्ग देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन था जैसे पहली पोएम का था, इसी पोएम का भी सेम है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? तो द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज फायर सिंबलाइज? अब फायर किसको सिंबलाइज कर रहा है? सो फायर सिंबलाइजेज डिजायर एंड ग्रीड, और ब्रैकेट में जो लिखा है ग्रीड एंड लस्ट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज आइस सिंबलाइज्ड? आइस किसको सिंबलाइज कर रहा है? आइस सिंबलाइज कर रहा है हेट्रेड को। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम डज द पोएट से द वर्ल्ड विल एंड? सो द पोएट मेंशंस टू पॉसिबिलिटीज। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर द टू वेज द वर्ल्ड में एंड? कैसे, कौन से दो तरीके इससे दुनिया का अंत हो सकता है? सो द वर्ल्ड में एंड ईदर इन फायर और इन आइस। फायर रिप्रेजेंट डिजायर while ice represent hatred. Both are powerful enough to destroy the world. Next question है why does the poet favor fire? कि poet fire को क्यों favor कर रहा था? So the poet has experienced desire and believes it is strong enough to destroy everything, so he supported fire like his cause. उसके बाद क्वेश्चन है हाउ कैन आइस डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? कि आइस कैसे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है? सो इट इज प्रेजेंट हेट्रेड विच स्प्रेड कोल्डनेस एंड क्रूअल्टी, इट कैन स्लोली डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप एंड ह्यूमैनिटी। व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव? द पोएम टीचेस दैट uncontrolled human emotions like desire and hatred can lead to destruction. अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द पोएम एक्सप्लेन दैट द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय टू पावरफुल ह्यूमन इमोशंस
desires and hatred. Fire stands for desire, which burns quickly and causes damage. Ice stands for hatred, which is cold and slow but equally dangerous. The poet shows that both emotions are harmful if not controlled. मतलब वो कहते हैं कि दो चीजों से या ह्यूमंस के दो इमोशन से दुनिया का अंत हो सकता है, एक तो फायर और दूसरा आइस। फायर का मतलब अपन ने पोयम में अच्छे से समझा और आइस का मतलब भी बहुत अच्छे से समझा है। इसमें एक चीज ये जरूरी कि अगर अपन दोनों को कंट्रोल नहीं करते बहुत ज्यादा ही हार्मफुल हो सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज सिंबल इन द पोयम? So the Robert Frost uses fire and the ice as the symbol of human emotions. Fire represents strong desire like greed and lust, while the ice represents the hatred and indifference. Through these simple symbols, he explained deep ideas about human nature and destruction. Third question है, compare fire and ice as a destructive forces. Fire destroys quickly with intense heat just like uncontrolled desire. Ice destroys slowly with coldness like hatred and indifference. Though different in nature, both are equally dangerous and can be end the world. Fourth question is, how is the poem relevant today? The poem is still relevant because people today are affected by greed, anger and hatred. These emotions lead to conflict, violence and problems in society. It reminds us to control our feelings. So यहाँ पे अपनी कहानी और क्वेश्चन सब खत्म होते हैं। अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया और पोयम अच्छे से आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।